ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात हर एक में विशेषता देखने वाले। बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। अब विशेष आत्माओं के संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। ब्राह्मण अर्थात श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल्प पहले के यादगार में देखा है कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमज़ोर तो नहीं बनाती है, विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौने लगते हैं, इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्वशक्तियाँ। तो सर्वशक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए, लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार 16 कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त होना। ब्राह्मण अर्थात विश्व का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपक। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक हैं। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योत से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही हैं। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्माएं नज़र आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी अभी अभी बुझी, तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व का अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। ब्राह्मण अर्थात
श्रेष्ठ तकदीरवान। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इनके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन छोटी आयु है। कुछ होगा, कुछ नहीं, लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। ब्राह्मण अर्थात सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यारे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्हों में भी विशेष गुण जरूर है और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्मा संतान और कोई गुण न हो, यह हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा हैं। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे तो ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा। सावधानी, कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमज़ोर हूँ, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो। सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।